हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले पर। आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी और आप सब ने अब तक के जितने भी वीडियो अपन ने डाले हैं उनको देख लिए होंगे। आज हम एनसीईआरटी के हम कर रहे हैं। आज हम नीट आईआईटी जेईई के क्वेश्चन करेंगे और वो चैप्टर के करेंगे लॉज ऑफ मोशन से। कहाँ से करेंगे? लॉज ऑफ मोशन से। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत सुंदर चैप्टर है। कहने का मतलब इसके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड लगा लो, चाहे आप सेकंड ग्रेड लगा लो, चाहे और कुछ लगा लो। ठीक है, सब में आते हैं। तो हमको इसके क्वेश्चन करने हैं आज। अब पहले क्वेश्चन से मैं शुरू करूँगा। करीब करीब आज हम 40-45 क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, अब देखो, एम द्रव्यमान की एक गेंद है, बॉल है, वो वी स्पीड से, वी वेलोसिटी से दीवार से लंबवत परपेंडिकुलर टकराती है तथा उसी प्रकार लंबवत से वो वापस लौट आती है। ठीक है, एक ऐसी दीवार है आपके पास और यहाँ से यूँ बॉल आती है और वापस यूँ लौट जाती है। ठीक है, ये यू वेग से आती है। ठीक है, इसके बाद गेंद संपर्क होकर टी समय है तथा गेंद पर दीवार पर आरोपित बल। तो देखो बेटा, हम बल कैसे ज्ञात करेंगे? एफ बराबर 2mv/t। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा आप याद रखो कि दीवार पे जैसे ही आती है यू पार्टिकल से कोई बॉल आ रही है और वापस जा रही है तो कैसे होगा सर? आपने तो हमको बता दिया, हमको इसका डिटेल से बताएं। तो एफ बराबर, देखो एक तो हो गया एम वी और फिर इसके बीच में आएगा, क्यों? क्योंकि देखो एफ इक्वल टू अपने पास में P2 माइनस P1 लाता है और अपॉन T1। तो ये तो हो गया एम वी, फिर इसका नेगेटिव टकराने के बाद वापस आएगी तो माइनस एम वी और अपॉन टी। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 2mv/t। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसी में। तो हमारे पास 3-4 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो हम 3-4 क्वेश्चनों को आज हम इसमें ही कर लेंगे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, एक निर्देश तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा भाई? एक जड़त्व निर्देश तंत्र, एक जड़त्व निर्देश तंत्र, हाँ एक इसमें आएगा दय, एक जड़त्व निर्देश तंत्र क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है। तीसरा क्वेश्चन, अब इसमें से मैं आपको थर्ड क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप करना, अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं करवाऊंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में। तो एक क्वेश्चन आपके लिए और अब मैं आगे वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ कि एक व्यक्ति द्रव्यमान 60 kg का मास है। ठीक है, और उसमें 940 किलोग्राम द्रव्यमान है। ठीक है, लिफ्ट में खड़ा होकर बटन दबा रहा है जिससे लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर जा रही है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है तो उस लिफ्ट लटकी रहती है, उसमें तनाव क्या होगा? तो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ इसको, तनाव क्या होगा? तो देखो भाई, तो इसमें क्या होगा भाई? F बराबर एम जी प्लस ए। अब उसमें आपके पास क्या क्या दे रखा था भाई आपको? एक तो दे रखा था 60 और एक 960 दे रखा था। आई थिंक एक बार मैं पीछे आ जाता हूँ, पीछे एक बार वापस से हम देख लेते हैं कितना कितना दे रखा है। 60 और 940 दे रखा है। तो 60 और 940 देखो, m इक्वल टू 60 kg और एक और m दे रखा है उसने कितना? 940। तो टोटल कितना होगा? 60 प्लस 940, 1000 हो गया कि नहीं हो गया? अब इसमें हम लगा देंगे ऊपर की ओर जा रही है लिफ्ट तो जी प्लस ए आएगा, नीचे की ओर ऐसे ही तो होता है जैसे ये कोई आदमी है और ये कोई लिफ्ट में रखा हुआ है और एक तुरंत से ऊपर जाता है तो एम जी प्लस ए। तो एम का मान कितना हो गया? 1000, जी का मान 10 प्लस ए का मान 1 दे रखा है तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 11,000 न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमने फर्स्ट टर्म कर ली हमारी, अब सेकंड देखो भाई, पांचवा क्वेश्चन कि एक लिफ्ट है, नीचे की ओर त्वरण से गतिमान है। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर एक बॉल को गिरा रहा है तो लिफ्ट के अंदर उपस्थित व्यक्ति और जमीन के सापेक्ष गेंद के त्वरण के, देखो नीचे की ओर आ रही है तो जी माइनस ए होगा और वहीं पर है तो क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। राइट, अब देखो छठा क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का एक गुटका है, ठीक थीटा झुकाव वाले तल पर रखा हुआ है। ठीक है भाई, संपूर्ण निकाय को इस प्रकार, हम क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण निकाय को इस प्रकार। तो देखते हैं अभी एक मिनट में,
संपूर्ण निकाय को इस प्रकार क्षैतिज के त्वरण किया जाता है जिससे गुटका तल पर न फिसले। तल द्वारा गुटके पर लगाया गया बल होगा। तो ये करना है अब हमको सवाल। तो अब हम देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, अब आगे देखें। हाँ, तो आगे देखिए, अब एम द्रव्यमान का एक गुटका रखा हुआ अपने पास। देखो इस प्रकार का अपने पास कोई एम द्रव्यमान का गुटका रखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसको क्षैतिज से, तो हमारे पास इस पर एक बल लग रहा है एफ प्रकार का। अब मैं इसको अगर एक थीटा एंगल यहाँ पे ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, और इस पे ऊपर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो हो गए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम कर देंगे एफ कोस थीटा इक्वस टू किसके बराबर है, एम जी के बराबर, एम ए के बराबर है। भाई एफ कोस थीटा ये किसके बराबर है, हमारा गटका क्या चल रहा है, क्षैतिज से चल रहा है, इधर चल रहा है, तो एम मास का द्रव्यमान है कोई पार्टिकल, ये तुरंत से जाएगा तो एम ए हो गया ना, हो गया नहीं हो गया। भाई अगर मैं इसको यूँ बोलूँ, अगर आपसे एक बार दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ, मैं इसको दोबारा से अगर मैं आपको इसको समझाऊँ तो इसको ऐसे इस टाइप से समझेगा। देखो वापस देखो, हम क्या पढ़ेंगे भाई, एक मिनट आगे देखेंगे हम कि हमारे पास इस प्रकार को एक एम पार्टिकल का एक मास रखा हुआ है और एक गति कर रहा है एम ए से, ठीक है। अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ इसको एफ, तुरंत एफ बल लगाकर इसको क्षैतिज से खींचा जाता है। तो मैंने इसको घटकों में वियोजित कर लिया, ये थीटा एंगल हो गया, तो यहाँ हो गया एफ कोस थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो गया, एफ साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम ले लेंगे एफ कोस थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्षैतिज इधर जा रहा है तो एम ए की जगह मैं ले रहा हूँ जी, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एफ, तो इसको बराबर एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन कोस थीटा, ठीक है। आपके क्वेश्चन हो गए 6। 7वां, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को एक नत समतल पर रखी हुई स्प्रिंग तुला से लटकाया गया है। चित्र में प्रदर्शित स्प्रिंग का पाठ्यांक है। तो अब हम इसको पाठ्यांक ज्ञात करना है, हमको न्यूटन मतलब बल ज्ञात करना है। तो देखो 5 दे रखा है ना, 5 दे रखा है, ठीक है। अब देखो हम इसको ले लेंगे एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम का मान 5 मल्टीप्लाई 10, साइन 30 का मान 1/2, 5 बार गया, कितना आ गया 25, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे देखो, 6 हो गया, 7 हो गया, 8वां देखो, 3 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम का पिंड विराम अवस्था में है। यदि इन पर समान बल लगा दिया जाए तो इनके समान वेग प्राप्त करने पर लगे समय का अनुपात ज्ञात करो। भाई क्या कह रखा है, 3 kg और 5 kg दो हैं पिंड हैं, उन पर समान बल लगा लो, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इनके द्वारा समान वेग प्राप्त करने पर लगे समय का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो मैं कर देता हूँ m समानुपाती t, तो m1 अपॉन m2, t1 अपॉन t2। तो हमारे पास कितनी दे रखी है इसने, हमारे पास दे रखी है 3 और 5, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 3:5 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, 8 सवाल हो गए हमारे। अब हम चलते हैं आगे 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम 9वां क्वेश्चन तो ऐसे है, थ्योरेटिकल है, पढ़ लेना। 10वां देखो, 0.3 kg द्रव्यमान पर बल लगाया जाता है F बराबर -kx, ठीक है भाई। K बराबर 15 न्यूटन प्रति मीटर दे रखा है। वस्तु का प्रारंभिक त्वरण क्या होगा, क्या पूछ रहा है हमसे, ए पूछ रहा है। यदि इसे मूल बिंदु पर 20 सेंटीमीटर दूरस्थ बिंदु पर छोड़ा जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, एक बार अपन रीड करेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि 0.3 kg का द्रव्यमान दे रखा है। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ हमारे पास क्या क्या गिवन राशि है। गिवन देखो 0.3 kg और क्या दे रखा है, F बराबर -kx, K इक्वस टू 15 न्यूटन अपॉन मीटर, और क्या दे रखा है, x कितना दे रखा है 20 सेमी, मतलब 20 × 10⁻² मीटर, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, एक फाइंड आउट करनी है।
तो देखो इसको हम कैसे निकाले, एफ का मान निकाल ले पहले हम। एफ इक्वस टू क्या होता है, के एक्स। ठीक है भाई, के एक्स दे रखा है ना आपको। अब मेरी बात सुनो आप, यहाँ से एफ बराबर के एक्स होता है, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा, हाँ देखो के एक्स बराबर रखता हूँ मैं 15 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10⁻²। 15 दूना 30, तो हमारे पास आएगा 3 मीटर नहीं न्यूटन। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है त्वरण। तो एफ के बराबर क्या होता है, एम ए का मान निकालूँ तो मैं क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। तो एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, एम की वैल्यू 0.3, 0.3 घटाओ 30, 3 काट लो 10, और क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमको इसने फॉर्मूला ही दे दिया, बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। फिर हमसे त्वरण ज्ञात करवा रहा है, तो हम देख लेंगे इसमें से। अब हमारे पास क्वेश्चन है 11, कौन सी राशि जो, एक सेकेंड,